न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि न्यूट्रल बाय हीरा एंड रजाब नैरेटिव सोशल मीडिया पर स्ट्रांग रहें, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम। सिडनी का इंसिडेंट अब सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं रहा, ये केस अब बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि फेक न्यूज पहले चाली और सच बाद में सामने आ रहा है। जब किसी अटैक के बाद सबसे पहले नैरेटिव चलाया जाए और इन्वेस्टिगेशन बाद में आए, तो समझ लें कि सिर्फ गोलियां नहीं चाली होती, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक्टिव होती है। आज हम दो चीजें कवर करेंगे। पहली, सिडनी टेररिस्ट अटैक केस में न्यू रिपोर्ट्स, फेक ब्लेम और इन्वेस्टिगेशन का न्यू टर्न। मैं हूं हिरा और आज का एपिसोड आपको एंड तक रोके रखेगा। चलते हैं सीधा इस हाई स्टेक्स ब्रेकडाउन की तरफ। सिडनी फायरिंग इंसिडेंट में 16 इनोसेंट पीपल जान से गए। पूरा ऑस्ट्रेलिया शॉक में था। लेकिन अटैक के फौरन बाद एक और चीज स्टार्ट हो गई, नैरेटिव बिल्डिंग। अटैक के कुछ ही आवर्स के बाद कुछ इंडियन लिंक्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स ने आई कोऑर्डिनेटेड ड्राइव शुरू की। क्लेम ये किया गया कि एक अटैकर का नाम नवीद है और वो पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करता है। पिक्चर्स वायरल की गई, पाकिस्तानी क्रिकेट स्वेटर का एंगल बनाया गया और बिना किसी पुलिस कॉन्फर्मेशन के कहा गया शूटर पाकिस्तानी था। लेकिन ये सब फेक न्यूज निकला। ना ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने इस बात की तस्दीक की, ना किसी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग ने। यानी पहले पाकिस्तान को ब्लेम करने की कोशिश, और जब वो नैरेटिव टूट गया तो बात धीरे धीरे वैनिश हो गई। और अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो और भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस केस पर इंडियन गवर्नमेंट से फॉर्मल कांटेक्ट किया है। ये राब्ता इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बताया जा रहा है, बैकग्राउंड, पॉसिबल लिंक्स और एसोसिएशंस को समझने के लिए। और फिर एक और बयान सामने आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुल्जिम के करीबी दोस्त ने क्लेम किया कि नवेद का बैकग्राउंड इंडिया से कनेक्टेड बताया गया, फादर इंडियन और मदर इटालियन। यहाँ क्लैरिटी जरूरी है। ये सब इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेसेस हैं, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। लेकिन सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस याद रखें। पहले पाकिस्तान पर इल्जाम बिना प्रूफ, फिर वो क्लेम कोलैप्स हुआ, अब इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन इंडिया की तरफ डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान का पॉइंट यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट है। सच को वक्त लगता है, लेकिन लाइस को सिर्फ एक ट्वीट। पाकिस्तान डिकेड से कह रहा है सिर्फ अटैक मत देखो, नेटवर्क, नैरेटिव और फंडिंग भी देखो। और जब इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स पर चलती है तो प्रोपेगेंडा खुद ही कमजोर हो जाता है। पाकिस्तान ने ये प्रोसेस झेला भी है और समझा भी है। और दोस्तों, इस डार्क इंसिडेंट के बीच एक रोशनी भी सामने आई। बॉन्डी बीच पर हमला आवर का मुकाबला करने वाला इंसान अहमद, 43 साला अहमदुल अहमद, जो वहां मौजूद थे, एक हमला आवर पर झिपटे और उसका हथियार छीन कर उसे पीछे की जानिब धकेल दिया। अहमद अल अहमद एक फ्रूट शॉप के मालिक हैं। वो वहां सिर्फ इत्तेफाकन मौजूद थे। वो दोस्त के साथ कॉफी पीने आए थे। लेकिन जब अफरा तफरी फैली तो उन्होंने पीछे हटना कबूल नहीं किया और उसी दौरान उन्हें 2 गोलियां भी लगी। उनके वालिद मोहम्मद फातह अल अहमद के मुताबिक अहमद ने यह सब अपने ज़मीर और ह्यूमैनिटी के लिए किया। इस हीरो के लिए बनाए गए GoFundMe फंड में अब तक $1 मिलियन से ज्यादा जमा हो चुके हैं और ये अमाउंट अभी भी इंक्रीज हो रही है। इस फंड में सबसे बड़ी सिंगल डोनेशन $99,999 थी, जो एक अमेरिकन मिलियनेयर ने दी। न्यू साउथ वेल्स के वजीर आलिया क्रिस मिन्स ने अस्पताल जाकर अहमद की अयादत की और उन्हें हकीकी हीरो करार दिया। ये होता है असली रिस्पॉन्स। हेट के मुकाबले में हिम्मत, टेरर के मुकाबले में इंसानियत। कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीर नहीं होते, वो सवाल बन जाती हैं। और आज सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खौन की एक तस्वीर। और अब हम बात करेंगे उस नई तस्वीर पर जिसने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है और जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब किसी शख्स की एक तस्वीर महीनों की खामोशी तोड़ दे तो बात सिर्फ तस्वीर की नहीं रहती, बात हकीकत और तासुर की हो जाती है।
आज हम बात करेंगे खान की उस नई तस्वीर पर जिसने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। एक नई तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में खान को जेल के अंदर पुशअप्स लगाते हुए देखा जा सकता है और उनके पीछे 2 एहलकार भी मौजूद हैं। लाखों हामी तवील अरसे से खान की कोई ताज़ा तस्वीर या वीडियो देखने के मुंतजिर थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मीडिया पर उनकी तस्वीर या वीडियो नशर करने पर सख्त पाबंदियां आयद हैं। ऐसे माहौल में अचानक एक तस्वीर का सामने आ जाना खुद एक बड़ी बात है और यही वजह है कि इस तस्वीर पर सवाल भी उठ रहे हैं और बहस भी हो रही है। इस तस्वीर के बारे में खान की बहन अलीमा खान ने वाज़े तौर पर कहा है कि ये तस्वीर मसनूई ज़हानत से नहीं बनाई गई, बल्कि ये इमरान खान की असल तस्वीर है। इनकी तस्दीक के बाद बहुत से लोगों ने इसे हकीकत मान लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि तस्दीक के बावजूद कुछ सवाल ऐसे हैं जो खुद ब खुद जहन में आ जाते हैं। मैंने भी इस तस्वीर को गौर से देखा है, क्योंकि मैं खुद आई हूँ, इसलिए मैं दयानतदारी से कह सकती हूँ कि इस तस्वीर के बारे में मेरे जहन में शुकूक पैदा होते हैं। तस्वीर में रोशनी, साख्त और जिस्मानी तनासुब कुछ ऐसा दिखाई देता है जो आम तौर पर AI से बनी तस्वीर में देखा जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, अगर जेल का माहौल इतना सख्त है कि वहाँ कहा जाता है परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर ये तस्वीर बनी कैसे? फोटोग्राफर वहां तक पहुंचा कैसे? और अगर तस्वीर ली गई तो वो बाहर आई कैसे? इसीलिए ये तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं रही, ये अब एक बयानिया बन चुकी है। एक तरफ लोग इसे खान की जिस्मानी फिटनेस, हौसले और मजबूती की अलामत करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे जदीद दौर में हकीकत और मसनूई तासुर के दरमियान फर्क मुटने की मिसाल समझ रहे हैं। हकीकत क्या है? ये तस्वीर असल है या मसनूई? ये सवाल अभी खुला है, लेकिन एक बात तय है, ये तस्वीर लोगों को सोचने पर मजबूर कर चुकी है। क्या नहीं? आज के दौर में हर तस्वीर पर यकीन करना भी आसान नहीं और हर तस्वीर को झुटलाना भी। इसीलिए न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजाब का उसूल सादा है, ना अंधा यकीन, ना फौरी इनकार। हम सवाल उठाते हैं, फैसला आप पर छोड़ते हैं। आज का टेक अवे ये है, सिडनी के वाकये ने ये दिखा दिया कि झूठ पहले फैल जाता है, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू टॉपिक, न्यू एंगल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।